हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज बेसिकली जो बात करने वाले हैं ऑफिस 365 की वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कैसे आप एज़्योर रेडी कनेक्ट की सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हो। एक एक स्टेप, एक एक पार्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ देखेंगे कि इसका थियोरेटिकल जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सभी पार्ट हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप हमारे टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, बिना किसी स्किप, बिना किसी गैप के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिकली स्टार्ट करने के पहले वी शुड नो अबाउट कि कॉन्सेप्ट क्या है और एजेंडा क्या है, और हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट क्या होगा। ठीक है। इट मीन्स दैट हम पहले जान लेते हैं कि एज़्योर एडी कनेक्ट की जो सर्विस है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। एज़्योर एडी कनेक्ट एक टूल है, एक एजेंट है, जो आपको माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल में टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। और इस टूल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास ऑन प्रोमाइसेस एक डोमेन हमने बना रखा है, ये अपने पास बेस मशीन में सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, जिसमें हमने एडी की सर्विस इंस्टॉल कर रखी है, राइट। अगर आप यहाँ पे टूल्स पे जाकर देखोगे, तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर पे क्लिक करने के बाद अब देखो, ये cloud.com के नाम से हमने ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये इसके अंदर कुछ यूजर्स वगैरह बना रखे हैं, कुछ ओयू वगैरह बना रखे हैं, है ना। तो एज़्योर एडी कनेक्ट टूल के जरिए हम इस पूरे यूज जितने भी यूजर्स यहाँ पे अवेलेबल है, उन यूजर को सिंक्रोनाइज करेंगे ऑफिस 365 के पोर्टल के ऊपर। तो एजेंडा बिल्कुल ये है हमारा, और इस पर्टिकुलर एजेंडे पे हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या प्रीरिक्विजिट होगी, ऑन प्रोमाइसेस पे क्या सेटअप करना पड़ेगा, क्लाउड पे क्या सेटअप करना पड़ेगा, उन सभी एक्टिविटी को हम देखते हैं। ठीक है, प्रीरिक्विजिट देख लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए अपने पास एज़्योर एडी कनेक्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। ऑन प्रोमाइसेस पे एडी हमारा रन कर रहा है, और यहाँ पे मीनवाइल हमने ऑफिस 365 को पोर्टल ओपन कर रखा है। हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे एक्टिव यूजर पे कुछ यूजर्स हमें दिखाई पड़ेंगे। एक्टिव यूजर पे हमने क्लिक किया, या एज़्योर एडी के पार्ट में जाके यूजर्स पे क्लिक करेंगे, तो कुछ यूजर्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। हमारा प्लान क्या है कि जो ऑन प्रोमाइसेस के एडी पे यूजर है ना, उन यूजर को एज इट इज सिंक्रोनाइज कर दें ऑफिस 365 के पोर्टल पे। तो ये बेसिकली हम लोगों का पर्पस है जो हम परफॉर्म करने वाले हैं। बात करें अगर इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। अपने पास एक ऑन प्रोमाइसेस पे एडी रन करना चाहिए, जिसके ऊपर इंटरनेट का एक्सेस हो प्रॉपर तरीके से, है ना। एटलीस्ट 10 Mbps का आपके पास स्पीड आना चाहिए जो ऑन प्रोमाइसेस पे हो। सेकेंड, ये आपके पास ऑफिस 365 का पोर्टल या ऑन प्रोमाइसिस का सेटअप, जिस ऑन प्रोमाइसिस के सेटअप पे हमने एक डोमेन बना रखा है विद नेम ऑफ cloud.com, है ना। ये अपने पास cloud.com के नाम से डोमेन हमने क्रिएट कर रखा है, और इसके ऊपर जो भी यूजर्स होंगे, उन यूजरों को हम सिंक्रोनाइज करेंगे अपने ऑफिस 365 के पोर्टल पे। ये अपने पास ऑफिस 365 का अकाउंट हो गया या पोर्टल हो गया, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, अपने ऑन प्रोमाइसेस की यूजर को सिंक्रोनाइज करके ले जाएंगे ऑफिस 365 के पोर्टल के ऊपर। ये एजेंडा है। बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, तो ऑन प्रेम डोमेन, लोकल पे एक डोमेन होना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। जो इंटरनेट कनेक्शन आपके ऑन प्रोमाइसेस के सर्वर से जुड़ा होना चाहिए। एंड सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एक यूजर बनाना है, एंड यूजर मस्ट बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। ये यूजर बनाएंगे ऑफिस 365 के पोर्टल से, ग्लोबल एडमिन का मेंबर होना चाहिए। दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कोई प्रीरिक्विजिट नहीं चाहिए हमें। इतने में हमारा पूरा का पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा। तो चलिए मीनवाइल हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम पोर्टल से स्टार्ट करते हैं। पोर्टल पे चलते हैं, उसके बाद फिर ऑन प्रोमाइसेस पे आएंगे। पोर्टल पे हमें क्या करना है, आप आ जाइए एक्टिव डायरेक्टरी पे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडमिन सेंटर पे जाकर के। तो एडमिन सेंटर के केस में सबसे लास्ट में देखो, एडमिन सेंटर के अंदर एक एक्टिव डायरेक्टरी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आप इस एज़्योर एडी पे क्लिक कर देंगे। एज़्योर रेडी पे क्लिक करने के बाद एक फटाफट यूजर बना लेते हैं यहाँ पे, और उस यूजर को मेंबर बना लेते हैं ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, ये अपने पास एडी की डिटेल आ गई। क्लिक कर देते हैं एज़्योर एडी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, यूजर्स पे क्लिक कर देते हैं, जिससे लिस्ट मिल जाए कि कितने यूजर अभी अपने पास अवेलेबल हैं। तो जिन यूजर का काम नहीं है, उन यूजर को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू डिलीट द यूजर जिनका यूज नहीं है, यूसेज नहीं है।
ठीक है, एज्योर को भी डिलीट कर देते हैं। ABC एज वेल। चलिए, ये ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज हुआ है। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है हमें, सबसे पहले स्टेप में हमें क्या कर देना है, एक यूजर क्रिएट करना है यहाँ पे, और उस यूजर को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट बना देना है। तो एक नया यूजर बना लेते हैं, सारी चीजें फ्रेश एक्टिविटी में परफॉर्म करते हैं ताकि आपको सारी जितने भी स्टेप रहे वो क्लियर हो जाए। न्यू यूजर पे क्लिक करिए आप। न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम जो यूजर नेम रखना चाहते हैं वो हम रख देते हैं ट्रेनिंग के नाम से। ठीक है ना, ट्रेनिंग अपने पास यूजर नेम डिफॉल्ट जो डोमेन है onmicrosoft.com उसी के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमने कोई भी डोमेन अटैच नहीं किया। नेम, डिस्प्ले नेम ट्रेनिंग रख देते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया। मैनुअल पासवर्ड हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं। मैनुअल पासवर्ड देने के बाद एक ग्रुप में जाकर के आप एक इसको रोल असाइन, सॉरी यूजर में जाकर के इसको रोल असाइन कर देंगे, एंड रोल शुड बी अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करेंगे, आप देखो ये ऑप्शन आ गया ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का। आप सेलेक्ट कर लीजिए, मेंबर बन गया, एंड नाउ नीड टू क्लिक क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करने के बाद आप अपने इस यूजर के यूजर आईडी और पासवर्ड को चेंज कर दीजिए। ठीक है, इस यूजर को पासवर्ड को हम चेंज कर देंगे। ट्रेनिंग.com ट्रेनिंग के नाम से जो हमने यूजर बनाया है उस यूजर को एक बार लॉगिन करा लेते हैं ताकि वो पासवर्ड आप रीसेट कर सको। तो हम यहाँ पे यूजर को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे यूजर नेम को कॉपी कर लेते हैं, और किसी भी ब्राउजर पे हम जाकर के इसको एक बार लॉगिन करा लेंगे ताकि हम इसके पासवर्ड को बदल सकें। तो इनकॉग्निटो में आप portal.office.com मेंशन करेंगे ताकि आप अपने इसी ट्रेनिंग यूजर को का यूजर आईडी सॉरी पासवर्ड आप चेंज कर सको। लेट मी चेक। ठीक है, ओल्ड पासवर्ड सॉरी करंट पासवर्ड, अब यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड मेंशन कर दीजिए। ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट जो आपको ऑफिस 365 के अकाउंट से करना है। हमने एक यूजर बनाया, उस यूजर को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बनाया, एंड नाउ हम इसी यूजर की सहायता से, इसी यूजर की हेल्प से अपने ऑन प्रीमाइसेस में रखे हुए डोमेन कंट्रोलर के अंदर जो भी यूजर्स हैं उन यूजर को हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे अपने ऑफिस 365 के अकाउंट पे, अपने ऑफिस 365 के पोर्टल पे। एवरीथिंग इज ओके। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी चीजें आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए हम चलते हैं अपने ऑन प्रीमाइसेस पे और वहां पे इंस्टॉल करते हैं एज़्योर एडी के टूल को। तो ये अपने पास ऑन प्रीमाइसेस की मशीन है जिसको हमने बनाया है cloud.com के नाम से। इस cloud.com के ऊपर हमने कुछ यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे टूल्स पे जाएं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पे जाएं, तो AWS के नाम का एक यूजर बना है। यहाँ पे एक यूजर हम और क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें कि हमारा ऑन प्रीमाइसेस का जो यूजर है वो क्लाउड पे सिंक्रोनाइज हो गया, वो ऑफिस 365 के यूजर पे सिंक्रोनाइज हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे दो यूजर क्रिएट कर सकते हैं टेस्टिंग पर्पज के लिए। हमने यहाँ पे दो यूजर क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे एक AWS के नाम से, दूसरा क्लास के नाम से। एवरीथिंग इज ओके। सेकेंड स्टेप में, अगले स्टेप में क्या फॉलो करना है, हमें एक टूल डाउनलोड करना है जिसको हम बोलते हैं एज़्योर एडी कनेक्ट। तो टूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल आप ओपन कर लीजिए, कोई सा भी ब्राउजर ओपन करिए और गूगल में टाइप कर दीजिए डाउनलोड एज़्योर एडी कनेक्ट। चलिए, वैसे तो हम ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं। डाउनलोड एज़्योर एडी कनेक्ट। ठीक है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट साइट पे आप जाइए, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर लेंगे। जस्ट 96 MB का टूल है ये। 96 MB का टूल आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डायरेक्टली डाउनलोड करेंगे। जैसे ही ये टूल डाउनलोड हो जाता है हम इसको अपने सर्वर 2012 पे, जो एक्टिव डायरेक्टरी है हमने जो 2012 पे एडी इंस्टॉल किया है cloud.com के नाम से, उसके ऊपर इंस्टॉल करने वाले हैं। राइट, नाउ वी सक्सेसफुली डाउनलोड। कॉपी करिए इसको आप यहाँ से, और इसको हम ले चलते हैं अपने सर्वर 2012 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग, इंस्टॉलेशन के पहले, सॉरी
इंस्टॉलेशन के पहले आप कंफर्म कर लें कि आपका जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पे इंटरनेट प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए क्योंकि लाइव सिंक्राइजेशन है अपने ऑन प्रोमाइसिस मशीन से ऑफिस 365 के अकाउंट पे, और ऑफिस 365 जो अकाउंट है वो क्लाउड है। ओके, ना अब हम देखते हैं प्रोसीजर कि कैसे आप इंस्टॉल करते हैं इसको। एज ए रेडी कनेक्ट को आप ओपन करिए, मीन्स इंस्टॉल पे क्लिक करिए। ये आपको स्टेप बताता जाएगा कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी बट डेफिनेटली आपको ये प्रैक्टिकल आना चाहिए। एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर यू शुड नो अबाउट कि एज ए रेडी कनेक्ट का जो रोल है इसमें मे भी कि एक से ज़्यादा वीडियो बनेगी क्योंकि कनेक्टिविटी के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। ट्रबल शूटिंग हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, कमांड के जरिए सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं, पावर सेल के जरिए कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं, वो सभी एक्टिविटी हमें देखनी है। चलिए, ये पहला स्टेप है आपका जिसमें आप एग्री करेंगे, एग्री द लाइसेंस एंड टर्म्स, कंटिन्यू करिए आप। कंटिन्यू करने के बाद यूज एक्सप्रेस सेटिंग नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। एक दो जगह पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये पहला स्टेप आया, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा यूजर नेम जो आपने यूजर क्रिएट कर रखा है, तो हमने बनाया है यहाँ पे यूजर नेम ट्रेनिंग के नाम से। वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली इसका नाम क्या है पूरा। इट्स ट्रेनिंग एट द रेट, ये आपका जो एग्जिस्टिंग डोमेन है उस डोमेन का पूरा नाम, ट्रेनिंग एट द रेट डोमेन नेम 24.onmicrosoft.com। ठीक है, आप उस पासवर्ड को यूज करिए जो आपने चेंज किया था, ट्रेनिंग एट द रेट, उसके बाद ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, जो भी आपका डोमेन नेम है उस डोमेन के नेम के थ्रू आप एंट्री कर देंगे। फाइन, एवरीथिंग इज ओके। ये पहला स्टेप है, ये पहला अप्रूवल है जो आपका ऑन प्रोमाइसिस से क्लाउड से अप्रूवल मांगेगा। दूसरा अप्रूवल क्लाउड जो है ऑन प्रोमाइसिस से मांगेगा। यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटर, और जो पासवर्ड आपका जाएगा, वो ऑन प्रोमाइसिस के एडी का पासवर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको यहाँ पे डोमेन नेम देना पड़ेगा, राइट। तो जो हमारा डोमेन नेम है वो है cloud.com/administrator। नाउ क्लिक नेक्स्ट। तो ये बेसिकली प्रोसीजर है, ये प्री रिक्विजिट है। cloud.com ये वेरीफाई किया, कंटिन्यू विदाउट मैचिंग यूपीएन, नो नीड टू डू एनीथिंग। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। नाउ जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट स्पीड, जो भी आपके ऑन प्रोमाइसिस पे सर्वर है उसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग इसमें टाइम लगेगा। इट मे बी टेक 5 to 7 मिनट। 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा जो ऑन प्रोमाइसिस के यूजर्स हैं वो आपके सिंक्रोनाइज हो जाएंगे क्लाउड से। ऑफिस 365 के पोर्टल पे अगर आप देखेंगे तो वो सभी यूजर की लिस्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ये अपना ऑफिस 365 का पोर्टल है जिसमें हमने एज रेडी ओपन किया है। यूजर के पैनल पे हैं, यहाँ पे देखो तो ट्रेनिंग टेस्ट और ये यूजर हैं। दो यूजर आने चाहिए AWS के नाम से, और दूसरा जो यूजर हमने बनाया है क्लास के नाम से, वो यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम और वीडियो देखेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे आप कस्टमाइज यूजर को सिंक्रोनाइज करते हैं। मान लीजिए ऑन प्रोमाइसिस पे 25 यूजर बना रखे हैं और आप केवल 15 यूजर को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, 10 यूजर को सिंक्रोनाइज नहीं करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या हो, उसका स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एजेंडा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम वीडियो को थोड़ी देर पास कर देते हैं ताकि टाइम बचा सके, हम आपका जो वॉच टाइम है वो बचा सके, है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ना सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर दिया अपने एज रेडी कनेक्ट को ऑन प्रोमाइसिस पे। इसको एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, अब सिंक्रोनाइजेशन की जो बात है वो बाय डिफॉल्ट ये सिंक्रोनाइजेशन चलता रहता है, लेकिन अगर आपको मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन करना है तो उसके लिए भी स्टेप है। हम अपने कमांड के जरिए, कमांड के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और साथ ही साथ GUI के जरिए भी हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो एक बार पोर्टल पे विजिट कर लेते हैं कि क्या कोई यूज़र यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं। ठीक है, तो अभी वही एग्जिस्टिंग यूजर दिखाई पड़ रहे हैं जो पहले यूजर्स थे।
अब सिंक्रोनाइज करने की अगर हम बात करें तो सिंक्रोनाइजेशन के दो मेथड हैं। क्लाउड से भी हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं या अपने ऑन प्रोमाइसेस पे जो एडी है, एडी के जरिए भी सिंक्रोनाइजेशन किया जा सकता है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एज्योर टाइप करेंगे, एज्योर एडी सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, ऑल एप्लीकेशन में जाकर के आप यहाँ पे देखिए तो एक ऑप्शन है सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज, सिंक्रोनाइजेशन सर्विस। आप सिंपल सा सिंक्रोनाइजेशन सर्विस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये आपको लिस्ट ओपन कर देगा कि आपको कैसे सिंक्रोनाइज करना है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। आप देखो यहाँ पे cloud.com, उसके नीचे देखो डोमेन जो आपने ऑन क्लाउड पे बना रखा है, जो अपने यूजर क्रिएट किया था अपने डिफॉल्ट डोमेन के जरिए। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी यूजर्स ऐड नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। डन। सो बाय डिफॉल्ट अपने पास जो यूजर ऑन प्रोमाइसेस पे थे, जो हमने क्रिएट कर रखा था अपने ऑन प्रोमाइसेस के डी पे, वो हमारे सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो चुके हैं ऑफिस 365 के पोर्टल पे। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं जो अपना यूजर है ऑन प्रोमाइसेस पे और जो ऑन प्रोमाइसेस के जरिए सिंक्रोनाइज होकर के ऑफिस 365 के अकाउंट पे पहुंचा है। AWS और क्लास नाम का यूजर हमने ऑन प्रोमाइसेस में बनाया था। ऑफिस 365 के पोर्टल को अगर हम ओपन करें और थोड़ा सा रिफ्रेश करें इस पेज को, तो आप देखो यहाँ पे AWS और जो दूसरा यूजर है क्लास के नाम से, वो सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो गया है। तो गाइज ये पहला पार्ट था एजुर एडी कनेक्ट का, बट इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट देखना है तो जो बाकी के स्टेप हैं, जो बाकी की चीजें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। सो अभी के लिए जस्ट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग पार्ट और क्या क्या एक्टिविटी होती है, कौन कौन सी कमांड के जरिए हम सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, और कस्टम डोमेन को, कस्टम यूजर को भी कैसे सिंक्रोनाइज किया जाता है, वो सभी पार्ट हम कवर करने वाले हैं। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं अनदर टॉपिक पे। टेक केयर।